लॉरेंस, गैंगस्टर, डॉन या फिर लॉरेंस बिश्नोई? कितने नाम देंगे आप इसे? लेकिन जेल में बैठे इस शख्स ने दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस तक की हवाइयाँ उड़ाई हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय यूथ के लिए क्रेज बना हुआ है, एक गैंगस्टर है, वो गुंडा है और अब वो अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। वो दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल रहा है और अपने आप को अगला दाऊद इब्राहिम मानकर चल रहा है। आप सोचिए कि 2 सालों में जेल में बैठकर लॉरेंस ने कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाया, कैसे अपना नेक्सस चलाया और कैसे अपने जो यूथ गैंगस्टर्स हैं उनको बरगला कर अपनी टीम में शामिल किया और अब वो उन्हीं के ज़रिए बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। इस पूरी चीज़ का, इस पूरी वारदात का, ये जो पूरी साजिश है जो लॉरेंस और उसके जो गुर्गे हैं और गोल्डी बरार है जो जिस तरह से रच रहे हैं, उसका पूरा खुलासा एनआईए ने किया है। अब एनआईए ने खुलासा किस तरीके से किया है और किस तरीके से इन 2 सालों के अंदर जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद किस तरीके से लॉरेंस ने अपने 700 गुर्गे तैयार कर लिए, किस तरीके से करोड़ों रुपए कमा लिए और किस तरीके से वो पैसे विदेशों में भेज रहा है, अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, आखिर कैसे, इस पूरी चीज़ का खुलासा एनआईए ने किया कि वो अगला दाऊद इब्राहिम बनने की ओर चल रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि जिस तरीके से लॉरेंस और जो खासतौर पे दाऊद इब्राहिम जैसे जो बड़े बड़े गैंगस्टर या डॉन अपने आप को कहलावाते हैं, वो जो उगाही करते हैं, बिल्डर से उगाही कर ली, किसी को किडनैपिंग के जरिए पैसे उगाही कर ली, इन पैसों को आखिर वो करते कहाँ हैं और ये पैसे जाते कहाँ हैं, वो भी आज हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई पर क्या क्या चीज़ें कही हैं। मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पर दिखाने की, जिसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो ऑक्यूपेंट लिखा है मिलिटेंट, फिर बगल में लिखा है गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर भी बगल में, ध्यान से देखिएगा। अब कहने का मतलब ये कि देखिए 4 अगस्त 2022 को एक एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है एनआईए के द्वारा। उसमें कहा जाता है कि एनआईए ने कुछ लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फाइंडिंग्स की हैं। फाइंडिंग क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अवैध हथियारों की बिक्री करना, मतलब जो हाईटेक हथियार हैं उसको इंडिया में अलग अलग गुंडे बदमाशों को पहुंचाना, ये खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है। ड्रग्स की स्मगलिंग करना कैसे होती है वो भी आज बताएंगे। ये जेल में बैठा लॉरेंस ड्रग्स की स्मगलिंग कैसे करता है और इतने बड़े कारोबार में इसका कितनी पैठ है वो भी आज आपको समझाएंगे। फिरौती और टारगेट किलिंग्स के जरिए फंड इकट्ठा करता है ये। फिरौती आप समझ रहे हैं, किसी को उठा लिया, किसी को किडनैप कर लिया। जिस तरीके से सलमान खान को धमकी देने की बात सामने आई थी, बेंच में एक कागज को नोट मिला था कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने धमका कर लोगों से पैसों की उगाही करते हैं। ये सब एनआईए की रिपोर्ट में है। अब जो एनआईए ने जो चौथी बड़ी बात ये कही है कि ये धार्मिक आस्था को भड़काने की कोशिश भी करते हैं। एनआईए ने अपनी बातें कही कि देखिए ये तो खतरनाक गैंगस्टर है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया जब उसने एफआईआर दर्ज की लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ में। जब दिल्ली पुलिस जांच करी थी तो पता लगा कि पहली बार देश में किसी गैंगस्टर का आतंकवादी संगठन से जुड़ाव है, पाकिस्तानी आईएसआई से, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में ये चीज़ें कहीं। अब गृह मंत्रालय एनआईए थी 2022 में एक रिपोर्ट दाखिल करती है, यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए बातें कहती है। अब यूएपीए क्या है, एक आतंकी जो संगठन है, उसमें इनका नाम दर्ज करवा दिया गया। 16 नाम है, जिसमें से मैं आपको चुनिंदा नाम ले लेता हूं। जो भी गैंगस्टर के बारे में जानते हैं वो इन नामों को जानते होंगे। नाम कुछ ऐसे हैं: लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई। जो टॉप 4 नाम है उसमें से ये आधे से ज्यादा तो जो चार के चार हैं कॉलेज फ्रेंड्स थे, जो आज के टाइम पे खूंखार गैंगस्टर से अब आतंकवादी बन चुके हैं। सही सुना आपने, अब ये गैंगस्टर नहीं रह चुके हैं, अब ये आतंकवादी हो चुके हैं। मिलिटेंट जो शब्द है ये इनके रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। अब जहां तक की बात है कि जिस तरीके से पहले एनआईए ने कहा कि देखिए पैसों की उगाही करते हैं, ये पैसे टारगेट किलिंग के जरिए, किडनैपिंग के जरिए पैसे लेते हैं, तो हमने भी पहले सोचा कि ये पैसे लेते तो है लेकिन ये पैसे जाते कहाँ हैं। तो उसमें हमें 2 जवाब मिला। पहला जवाब ये कि ये अपने आप को इंडिया का नंबर 1 गैंग बनाने में तुले हुए हैं। नंबर 1 गैंग से कहने का मतलब इनके पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, शूटर्स की कोई कमी नहीं है, ये लड़के हायर कर रहे हैं। और खास तौर पर एनआईए ने भी ये कहा कि अपने जो 2022 के पिछले साल ही कि ये एक इंटरनेशनल गैंग हमारे देश में सक्रिय है, जो लगातार यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि हमारे गैंग के साथ जुड़ो और तुम्हें
बहुत सारे पैसे और विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये चीज़ें कही गई थी। अब धीरे धीरे जब ये सामने आने लगा तो हमने सोचा कि ठीक है, आप लड़के हायर किया, आपने लड़कों को पैसा दिया, लेकिन जिस तरीके से पैसों की उगाही कर रहे हैं, आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कितने कितने पैसों की हवाला के जरिए लॉरेंस गैंग ने, लॉरेंस को जो खुद जेल में बंद है, उसके गैंग ने कैसे पैसे भारत से बाहर भेजा और वो पैसा जब बाहर गया तो कहां पे इस्तेमाल हुआ, उसकी जानकारी भी है हमारे पास। तो जानकारी के मुताबिक ये जो पैसे हैं, ये पैसे थाईलैंड में खपाए जा रहे हैं। थाईलैंड में कहां खपाए जा रहे हैं? जितनी भी पब, बार, डिस्को हैं, या कहें डिस्को खरीदने की बात हो, पब खरीदने की बात हो, तो इंडिया से जो उगाही की जा रही है, गलत तरीके से पैसे की उगाही जो की जा रही है, वो थाईलैंड में जाके उस सारे पैसों को खपाया जा रहा है। अब यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात ये कि देखिए, ये तो हुई फिरौती और उगाही के जरिए, लेकिन जो शूटर्स हैं जो लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ रहे हैं, सोचिए, एक जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें लगता है कि देखिए हमने कट्टा चलाया बचपन से लेकर अब तक गुंडई बदमाशी की है, तो उनको लगता है कि लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होगी, रुतबे की बात होगी। लॉरेंस गैंग का खौफ इतना ज़्यादा है कि उसके साथ अगर हम जुड़ गए तो लोग हमसे भी डरेंगे, हमसे भी खौफ खाएंगे। और यहाँ तक कि लॉरेंस ने बाकायदा ये कह रखा है कि अगर तुम मेरे बताए गए टारगेट को अचीव कर लोगे तो हम तुम्हें पैसों से तो माला माल कर देंगे, लेकिन तुम्हें विदेश घूमने का भी इंतजाम हम करवा देंगे। खुद लॉरेंस जेल में बैठा है, अब सोचिए वो इंतजाम कैसे करवा रहा है कि मेरे काम करवा दो, मैं तुम्हें हर चीज से माला माल कर दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को सुखी रखूंगा, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में जो काम किया करता था, आज 21वीं शताब्दी में खुद को लॉरेंस बिश्नोई दाऊद से कम नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि दाऊद जितना पैसा कमा सकता था, सेम मैं अगर दाऊद के रास्ते पे चलूं तो मैं दाऊद से भी ज्यादा खूंखार, दाऊद से भी ज्यादा अमीर और दाऊद से भी ज्यादा पैसे वाला बन सकता हूं। और इसके लिए वो हर एक कोशिश करते रह रहा है। यहां तक कि जो चीजें सामने आई हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जेल में ये सब चीजें आखिर हो कैसे रही हैं? लॉरेंस बिश्नोई जेल से ये सारी चीजें कैसे कर रहा है? अब जैसे कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, NIA भी इसके पीछे लगी हुई है कि जांच की जाए, क्योंकि जो लॉरेंस है उसका जो पूरा कनेक्शन है, जैसे हो सकता है वो दाऊद के नक्शे कदम पर चल रहा हो या वो खुद को दाऊद ही समझ रहा हो, लेकिन खालिस्तान से उसका कनेक्शन आ रहा है, पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है, साथ ही विदेशों में उसका पैसे जा रहा है जितना वो बना रहा है। तो ऐसे में NIA ये जांच कर रही है कि किस तरीके से जेल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जब इसके लिए NIA अपना एक कदम बढ़ाती है तो उन्हें पता चलता है कि जब सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हुई थी, उसके एक दिन बाद जेल में बैठे गैंगस्टर काला जठेड़ी के ग्रुप के उसने लेडी डॉन अनुराधा को बाहर कॉल किया और पूछा कि हाँ भाई, राजू के क्या हाल हैं। अब जब ये सारी कॉल रिकॉर्ड सामने आई और जब NIA को पता लगा कि जेल से बैठकर इस तरीके से एक साजिश रची गई और एक कॉल किया गया उसके मरने के बाद राजू ठेहट के, तो NIA का माथा ठनका। अब ऐसे में NIA ने तिहाड़ को भी पूरी तरीके से जांच करने की वो करी कि क्या क्या और अंदर हो रहा है, क्योंकि अगर लॉरेंस वहाँ से बैठकर पंजाब में वो बैठा है, वहाँ से वो इंटरव्यू दे रहा है, तिहाड़ में आता है, उसके लिए फ़ोन अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से वो सारा अपना गोल्डी बराड़ से बात कर लेता है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक करवा देता है। जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो NIA का माथा ठनकेगा ही ठनकेगा। तो जैसे में अब राजू ठेहट वाली बात सामने आती है तो NIA पता लगाने की कोशिश करती है तो कि आखिर ये लड़के आ कैसे रहे हैं और कौन हैं ये लोग जो लॉरेंस के एक कहने पर अपनी जान देने को भी तैयार हैं। तो जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो NIA को पता चला कि जो लड़के हैं आम यूथ हैं, हमारे देश के ही हैं। लॉरेंस के कुछ लोग और कुछ पहले से मिले हुए गुर्गे उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं। प्लस जब ये लड़के मान जाते हैं कि हाँ हमें आपके गैंग में शामिल होना है, तब उनकी बाकायदा उनका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। आपको कैसे शूट करना है, किस तरीके से पुलिस से बचना है, कैसी कैसी आपको आगे एक्टिविटी करनी पड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें लॉरेंस का जो गैंग है वो उन्हें सिखाता और समझाता है। ये समझाने के बाद उन्हें टारगेट दिया जाता है, हर एक शख्स को एक टारगेट दिया जाता है। अगर उनका एक कोई गुर्गा है तो उसे बोला जाता है कि आपको इस फलाना जगह पे फलाना दिन ये काम करना है, आपको इसे मारना है। इस तरीके से बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप ये टारगेट पूरा करोगे तो आपको विदेश घुमाया जाएगा, प्लस आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। अब ऐसे में आप ये देखिए कि जो दाऊद था, जब उसका वक्त था, या अगर जो दाऊद अभी भी है,
वो बाहर रहकर ये सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लॉरेंस जेल में बैठकर इन सारी जो एक्टिविटी है, इन सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है, साथ ही ऐसी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि लॉरेंस ये समझ चुका है कि अगर वो बाहर निकल जाएगा तो उसे खतरा है, अगर वो जेल में रहेगा तो वो सेफ है। और ये बात एनआईए भी मान चुकी है। एनआईए भी ये बात कह रही है कि लॉरेंस ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि जब तक वो जेल में है तब तक वो बहुत सेफ है, सुरक्षित है, उसका जीवन चलेगा, ठीक ठाक चलेगा। लेकिन जैसे वो जेल से बाहर आएगा तो इतने गैंग हैं, इतने गैंगस्टर हैं, आपस में ये गुर्गे इतना एक दूसरे से इतने खुंदक खाए बैठे हैं कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। तो ये चीज़ एनआईए मान रही है कि लॉरेंस को ये पता है, क्योंकि अभी हाल ही में लॉरेंस को पंजाब की भटिंडा जेल में ट्रांसफ़र किया गया है। उसे दिल्ली लाया गया था, दिल्ली की मंडोली जेल में रखा गया था, लेकिन जैसे टिल्लू ताजपुरिया का केस हुआ, एक जो जेल है उसके अंदर गैंग वॉर हुई, उसके बाद सीधे लॉरेंस को भटिंडा जेल ले जाया गया, क्योंकि अब लॉरेंस को खतरा है कि बम्बिहा गैंग उसकी हत्या करवा सकती है। तो एक ये एंगल भी सामने आ रहा है। और अब लॉरेंस जानता है कि जब तक मैं जेल में रहूँगा, चाहे मैं तिहाड़ में रहूँ, चाहे किसी भी जेल में रहूँ, मैं सेफ़ रहूँगा। और जो सरकारी पुलिस है वो मेरे पीछे हर तरीके से पैसे लगाएगी, मुझे आराम से खाना मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं जेल में बैठकर तो अपना चीज़ ऑपरेट कर ही रहा हूँ, अपना काम कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पर ये भी गैंगस्टर है। और आप यूपी देख लीजिए, वहाँ पर भी जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, तो वहाँ पर अतीक और ये संजीव जीवा, कितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। सेम ऐसी ही चीज़ें दिल्ली की जेलों में भी और पंजाब जेल में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत दिन पहले ये खबर आई थी कि गैंग वॉर की आशंका है। पहले तिहाड़ में सामने आया जब टिल्लू का हो, और फिर पंजाब जेल में भी यही चीज़ चल रही थी, भटिंडा जेल में, कि आने वाले वक्त में गैंग वॉर हो सकती है। ये जो जितने भी गैंग हैं ये आपस में लड़ सकते हैं। और इन्हीं को देखते हुए लॉरेंस की जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया गया है। उसे जब भटिंडा जेल ले जाया गया दिल्ली से, तो बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ले जाया गया, ताकि रास्ते में उस पर कोई अटैक ना कर सके, और बिल्कुल चुपचाप ले जाया गया ताकि मीडिया को भी इसकी खबर ना रहे। तो अब लॉरेंस ये जानता है कि मुझे आराम से जेल में रहना है और अपना नेटवर्क तगड़ा करना है, और एक दिन दाऊद इब्राहिम बनना है। देखिए, शतरंज में हमेशा कहा जाता है कि जो राजा है उसको हमेशा बचा के रखा जाए। राजा अब चारों तरफ किले में बंद रहता है। लॉरेंस भी अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता, वो तो पहले से ही खुद को दाऊद इब्राहिम से कम नहीं समझ रहा। उसे लग रहा है कि एनआईए ने ये भी दावा किया अपने चार्जशीट में कि देखिए, आज तक कभी भी लॉरेंस बिश्नोई ने बेल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं लगाई है कि उसे जेल से बाहर आना है। मतलब जेल उसके लिए एक हेवन है, स्वर्ग है, जहाँ से वो हर एक चीज़ ऑपरेट कर रहा है। ये भी पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसमें सिर्फ टॉप 2 बॉसेस हैं। बॉस के नाम इस तरीके से, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड, जो कनाडा में बैठा हुआ है। अब उसके नीचे 2 और हैं, डिप्टी हैं, लॉरेंस गैंग के ही हैं। सचिन थापन है और एक अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। ये जो मैं चारों नाम आपको बता रहा हूँ, ये चारों नाम एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के हैं, जो आगे चल के इंडिया के टॉप गैंगस्टर में से एक हो चुके हैं। अब तो ये भी बात कही जा रही है कि उनका गैंग इंडिया का नंबर 1 गैंगस्टर्स, क्या कहें, नंबर 1 गैंग है, जिसके लिए जो शूटर्स है 600 से 700 शूटर्स उनकी गैंग में शामिल हो चुके हैं, जो बाकायदा अगर जो शूटर्स हैं अगर लॉरेंस गैंग से जुड़ते हैं तो उन्हें विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पैसे ये लोग कमाते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं, तो मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। ये जो भी पैसे, देखिए, पैसे कमाने के लिए इनके पास जो पैसे आते हैं, खुद खालिस्तान जो समर्थक हैं वो भी पैसे इनको देते हैं कि भाई पंजाब में तुम आग फैलाओ। दूसरा, पाकिस्तानी ISI इनको पैसे देती है। तीसरा, ये जितनी फिरौती, किडनैपिंग या जो भी इनकी डरा के धमका के जो पैसे को उगाही करते हैं उसके ज़रिए। तो ये सारे पैसे कहाँ लगते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। एक प्राइवेट यार्ड खरीदा है इन्होंने। यार्ड समझ रहे हैं आप, जो पानी में चलने वाली जहाज़ होती है, जो आलीशान दिखती है एकदम, बहुत बड़ी यार्ड है इनके पास। कई फिल्मों में इन्होंने फाइनेंस किया है, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड तक की भी इनकी बात सामने आ रही है। अब क्योंकि गोल्डी बराड कनाडा में है, कैनेडियन प्रीमियर लीग का आयोजन भी किया गया इसी पैसों से। आप समझ रहे, इंडिया प्रीमियर लीग जो IPL है उसी की तर्ज पे कैनेडियन प्रीमियर लीग एक गेम है वहाँ पर। उस गेम का जो फाइनेंस है किसने किया? एक गैंगस्टर ने, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने वहाँ फाइनेंस किया, क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये गैंगस्टर इंडिया को खदान की तरह समझ रहे हैं कि यहाँ खोदो, यहाँ का पैसा निकाल कर बाहर कहीं लगा दो, वहाँ से और ज़्यादा पैसों की उगाही करो। यहाँ पर ये पैसों की उगाही इसलिए इतनी आसान है क्योंकि जो लड़के हैं इनके पास लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ये पैसे कैसे भेजेंगे? मान लीजिए ये पैसे भेजना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे वो सहारा लेते हैं हवाला का। हवाला का कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास कोई पैसे हैं, मुझे पैसे किसी तीसरे शख्स को पहुँचाना है, याद रखिए बाहर कोई देश में रह रहा है,
तो मैं वनिता के पास जाऊंगा, वनिता को कहूँगा देखो वनिता मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, आप इस पैसे को अमेरिका पहुंचा दीजिए, वो भी शाम तक, वो भी इलीगल तौर पे, क्योंकि अगर मैं लीगल तौर पे जाऊंगा तो मुझे टैक्सिज्म के थ्रू भी गुजरना पड़ेगा। तो वनिता मुझे क्या करेगी, टोकन दे देगी कि दीपक ये रहा तुम्हारा टोकन, और उसके पीछे जो नंबर लिखा है अमेरिका में फलाने फलाने लोग, एक लड़का होगा, उसे कॉल करो, ये नंबर बता दो, वो तुम्हें वहाँ पैसा पहुँचा देगा। तो मैंने पैसा वनिता को दिया, यही पैसा अमेरिका में वो 3 लाख रुपए मेरे किसी और दोस्त को मिल जाएगा। उसको सिर्फ जाके कोड बताना है कि देखो 9 नंबर है और 934 ये मेरा कोड है। ये कोड बताते ही वहाँ पे जो अमेरिका में बैठा हुआ जो शख्स है वो उसे पैसे दे देगा। अब जो ये जो 3 लाख रुपए थे, ये 3 लाख रुपए के जरिए ये इसका सोना खरीद सकती है, फ़ोन खरीद सकती है, और यही चीज़ फिर अमेरिका ले जाई जाती है, जिसके बाद पैसों में से कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आप बताऊं कि हवाला क्या है, तो हवाला बस इतना ही है, टोकन मिलता है और वही टोकन नंबर बता दिया जाता है। तो कुछ इसी तरीके से जो मैंने आपको अभी भी बताया, कुछ इसी तरीके से लॉरेंस गैंग जो है 2019 से लेकर 2021 जो अभी तक पकड़ में आया है, थोड़े से नाम बता देता हूं, कितने करोड़ों की ये कमाई भारत से बाहर भेज चुके हैं। 2020 में 5 लाख रुपए थाईलैंड में भेजा गया, फिर 2020 में 35 लाख रुपए थाईलैंड फिर से भेजा गया, 2020 में 40 लाख रुपए 2 बार अलग अलग तरीकों से थाईलैंड भेजा गया, फिर 2020 में फिर से 40 लाख रुपए कनाडा में गोल्डी बराड को भेजा गया। गोल्डी बराड बॉस है तो उस तक पैसा पहुंचाना जरूरी भी है। फिर 2021 में हर महीने के हिसाब से, मतलब 12 महीने होते हैं, हर महीने के हिसाब से 2-2 लाख रुपए कनाडा भेजे गए। 2021 में फिर 10 लाख रुपए कनाडा गोल्डी बराड के नाम से भेजे गए। 2021 में 60 लाख रुपए कनाडा सतबीर सिंह और गोल्डी बराड को भेजे गए। फिर 2021 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए कनाडा भेजे गए। आप समझ रहे हैं पैसों की कितनी ज़्यादा पैसे यहाँ पे, 40 लाख, 5 लाख, 2 लाख, मतलब यहाँ पे छोटे मोटे रकम हज़ारों में तो बात ही नहीं हो रही है, लाखों में बात हो रही है। और 2021 में आते आते तो ये 1 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। ये वो नंबर हैं जो अभी तक पकड़ में आए हैं। आप सोचिए ये वो नंबर हो सकते हैं, कितने बड़े नंबर हो सकते हैं जो अब तक पकड़ में ना आए हों। अब जो लॉरेंस गैंग है, पैसों का आप समझ गए, पैसे कहाँ लगाते हैं, थाईलैंड में पैसे लगाते हैं, कनाडा प्रीमियर लीग में लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो गैंग में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ये गैंग पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि जो भारत का जो यूथ है वो बर्बाद हो जाए। तो कैसे बर्बाद हो, वो ड्रग्स के जरिए। आपने हाल ही में खबर सुना होगा कि जो पंजाब के जरिए ड्रोन उड़ के आते हैं और ड्रग्स यहाँ पे गिरा देते हैं, या जो भारतीय की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो ड्रोन को मार गिराती हैं, तो उसमें से ड्रग्स बरामद होता है। अब ये ड्रग्स को लॉजिस्टिक, मतलब इसको पहुंचाना अलग अलग शहरों में किसका काम होता है, लॉरेंस गैंग का काम होता है। पंजाब में वो ड्रोन आके ड्रग्स छोड़ती हैं, फिर लॉरेंस गैंग उन ड्रग्स को उठाकर पंजाब कहें या भारत के अलग अलग हिस्सों में वो ड्रग्स सप्लाई कर देता है। इससे जो पैसे की उगाही हुई वो तो हुई, लेकिन पाकिस्तान का मकसद क्या हुआ कि भारत की यूथ को इतना खराब कर दो कि वो जो भारत इतनी तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की में ड्रग्स एक रोड़ा बनकर उनकी पूरी यूथ को नाश कर दे। ये मकसद, क्योंकि लॉरेंस इनके साथ जुड़ गया, पाकिस्तान आईएसआई जुड़ गई, खालिस्तान समर्थक से इनके पैसे लेने की बात जब सामने आई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लगी कि लॉरेंस अब आतंकवादी इसे घोषित किया जा चुका है। क्योंकि जिस तरीके से इसका जो काम है वो कहीं भी से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अब तो ये भी बात आ रही है कि अब गैंग को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने एचआर भी हायर कर लिया। एचआर के तौर पर उस एचआर का काम है कि जेल और जो गोल्डी बराड की जो बीच में बात हो रही है, ये सीधे लड़कों से बात नहीं करेंगे। इनकी एक तीसरा मीडियम बताया गया जो एचआर के तौर पे काम करेगा, थापन है, वो भी इनका कॉलेज फ्रेंड है। ये जाकर लड़के हायर करेंगे, यही जो थापन है यही लड़कों को बताएगा कि कहाँ पे टारगेट किलिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। और एक अंदर की बात बता दूं चलते चलते, अंदर की बात ये कि दाऊद इब्राहिम के साथ अनमोल विश्नोई की एक डीलिंग भी हुई। कहाँ हुई थी डीलिंग? एक यूरोपियन देश में हुई थी, जहाँ पर यह कहा गया कि दाऊद इब्राहिम का कहना था, दाऊद इब्राहिम भी इंप्रेस है, याद रखिएगा, लॉरेंस बिश्नोई से। वो जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ताकतवर गैंगस्टर बन चुका है। उसने ये कहा कि पैसों की तुम्हें कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, पैसों का सारा जिम्मा मेरा है, दाऊद इब्राहिम का कहना था। और दाऊद इब्राहिम को लड़कों की ज़रूरत थी, क्योंकि मुंबई में उसको अपना वर्चस्व फिर से कायम करना है, फिर से उसे बॉलीवुड में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें घुसना है। तो उसने कहा कि तुम्हारी मुझे लड़कों की ज़रूरत होगी। तो अनमोल विश्नोई और दाऊद इब्राहिम के बीच में साठगांठ हो चुकी है, मुंबई पुलिस तक ये खबर जा भी चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई सीधा दाऊद इब्राहिम से हाथ जोड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अब गैंगस्टर नहीं आतंकवादी बन चुका है। फिलहाल की जो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, क्योंकि फिलहाल बठिंडा जेल में है, तो हम आपको और भी डिटेल बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में।